भगवान ने 31वें श्लोक में से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं। जैसे किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना, अकर्तव्य न करना, ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उससे पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया, फिर बीच में 33वें से 36वें तक 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें और 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म के करने की आज्ञा दी है। एक विधि बताई है कि पहले उसका लाभ बताओ, फिर उसकी हानि बताओ, फिर वापस लाभ बताओ, तो उस साधक को इससे ज़्यादा लाभ होगा समझने में, अपनी बात समझाने में। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उसका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ, पहले अध्याय का 31वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण का साधन नहीं है, दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, पहले अध्याय का 37वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे क्षत्रिय ही सुखी है, दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, पहले अध्याय का 44वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, दूसरे अध्याय का 32वां और 37वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, पहले अध्याय के 36वें श्लोक में। तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा, दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, पहले अध्याय का 40वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा, दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। तीसरी बात, अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है, दूसरे अध्याय का 5वां। तो उसको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। ये इसका क्यों आ गया यहाँ? मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि जो अपनी तरफ से सोच लेता है कि ये ठीक है, हाँ, वो ठीक नहीं है। जो महापुरुष कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, वो ठीक है। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं भिक्षा मांग लूँगा, अगर भगवान कहते हैं नहीं, तेरे को भिक्षा नहीं, तो क्षत्रिय है, युद्ध करना ठीक है। और वहाँ उद्धव जी कहते हैं मैं तारे सागे रहती हूँ। बोले मेरे सागे कितना दिन रहती? बस भगवान को तो लीला समेटनी थी। बोले मेरे सागे मत रहे भाया, तुम बद्रीनाथ में जाके भजन कर। तो उद्धव जी बद्रीनाथ धाम में आज भी भजन कर। मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी तो भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 29वां अध्याय 41वां श्लोक। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। ये बात है। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, उद्धार नहीं होता। ये आग्रह के मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ, मैं भगवान आपके साथ में आग्रह रखने का ही नहीं, हाँ, जैसी भगवान की आज्ञा हो उसी का ही अनुसरण कर।